Hello student, myself Neeraj Singh and welcome in Santia Physica by Neeraj Singh चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट इस चैनल में आप लोगों को मैं क्लास 12 की आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। जैसे देख रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री है स्टूडेंट, और जो चैप्टर है दैट इज अ सोल्यूशन। तो आज का जो सोल्यूशन है, जो चैप्टर है, इसका जो टॉपिक है द नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। देखिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा जो रॉल्स लॉ से, उस सोल्यूशन की बात कर रहा है। तो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दे रही, जैसे कि वाटर एंड नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन जो है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मिक्सचर का जो लिक्विड होता है, जो सोल्यूशन होता है, वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से। एंड क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, ये सब कुछ एग्जांपल्स है इसमें। तो स्टूडेंट होता क्या है कि जनरली जैसे कि आप ये जानते हैं कि जैसे कि मैंने ये ए लिक्विड, ये बी लिक्विड है, और इसमें ये पी ए नॉट, इट इज ए प्योर फॉर्म है ए लिक्विड का वेपर प्रेशर है, एंड पी बी नॉट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ बी लिक्विड इन प्योर फॉर्म है। ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, ये स्टूडेंट ये रॉल्स लॉ को फॉलो करती है, आइडियल सोल्यूशन है। तो ये हमने वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन का एक्सिस है, तो मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1 है, यहाँ पे बी का जो है मोल फ्रैक्शन बी है का 1 है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन आप दिख रही है ये आइडियल, यानी कि यहाँ पे जो आइडियल सोल्यूशन, ये जो ग्राफ है पीवी नॉट से लेकर पीवी बी नॉट तक, ये आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन शो करता है इट इज अ रॉल्स लॉ, सिंपल सी चीज है। लेकिन ये जो सोल्यूशंस होते हैं, इनके जो मिक्सचर्स होते हैं, ये जो शो करते हैं, ये इनका जो ग्राफ जो है आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ से थोड़ा सा नीचे से कर्वेचर बनाता हुआ जाता है। ये देख रहे हैं, ये आपका सोल्यूशन का ग्राफ है, और ये जो स्ट्रेट लाइन, ये रॉल्स लॉ का अकॉर्डिंग ए लिक्विड का ग्राफ है, दैट इज पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है, ये बी लिक्विड का आपका रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इसमें क्या है, सोल्यूशन का जो है ये ऐसे पी ए का, ये देखिए आप डेविएशन देख रहे हैं नीचे की तरफ, और एक डेविएशन आप ये देख रहे हैं ये बी के लिए है, तो ये नीचे की तरफ चोट कर रहा है, यानी कि रॉल्स लॉ का जो ग्राफ है उससे थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है। यानी कि ये क्या होता है कि जो सोल्यूशन होते हैं, जो इस तरह के सोल्यूशन होते हैं, इनके बीच के मॉलिक्यूल देखिए, जैसे वाटर और नाइट्रिक एसिड, तो इनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत स्ट्रांग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग ज्यादा होने के कारण इनके वेपर प्रेशर उसी हिसाब से कम हो जाता है, क्योंकि जब सोल्यूशन के अंदर जो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो वेपर्स के फॉर्मेशन कम होता है, इवेपोरेशन कम होता है। इवेपोरेशन कम होने से वेपर प्रेशर कम होता है, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे मिनिमा कंडीशन आ रही है। तो यानी कि ए और बी का जो हमने जो ए बी लिक्विड का जो हमने सोल्यूशन बनाया, उसके जो आप ग्राफ देख रहे हैं वो रॉल्स लॉ के आइडियल सोल्यूशन से नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है, क्योंकि इसके वेपर्स कम होते हैं। तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन का हमारा ग्राफ बना, जो कि कर्वेचर में नीचे जाता है। नीचे जाने के कारण इसके नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ये करता है नेगेटिव। अब आप जैसे कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि जब वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्सली रिलेशन होता है, देखिए आपको बता दें, बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है। तो जब वेपर प्रेशर कम होगा, स्टूडेंट आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं वेपर प्रेशर कम है, तो जो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है तो उतना ज्यादा होगा। ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट देखिए सबसे ज्यादा, यानी कि ए का बॉइलिंग पॉइंट और ये बी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, इससे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, किसका, सोल्यूशन का। क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जितना कम होगा, यानी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जितना कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है रॉड से, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है देखिए बीपी लिखा ना, बीपी वो बॉइलिंग पॉइंट, ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा होगा। यानी कि ए लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट प्योर फॉर्म में और बी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट प्योर फॉर्म में, उससे भी बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, किसका, सोल्यूशन का, ए बी सोल्यूशन। तो ये मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है, जैसे कि आप ये देख लीजिए, जैसे ये प्योर फॉर्म में ए है, ये प्योर फॉर्म में बी है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, यानी कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला अट्रैक्शन फोर्स, उससे भी ज्यादा नॉन आइडियल सोल्यूशन जो नेगेटिव रेशियो, उसका जो है ए और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा ग्रेटर होता है। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन अट्रैक्शन ए बी फोर्स इज मोर देन द प्योर लिक्विड अट्रैक्शन फोर्स ए एंड बी बी, ये प्योर फॉर्म में, इनसे ज्यादा इसका होगा। नॉन आइडियल सोल्यूशन वेपर प्रेशर लेस देन द कल्प्रिट, वो लेस देन आपने देख लिया। अगला ये होता है स्टूडेंट की वेपर प्रेशर इसका क्योंकि लो है, तो आप जैसे कि जैसे ये आइडियल सोल्यूशन का क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स ए, ये रॉड्स है, तो इससे कम इसका वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर्स इसके कम बन पाते, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत तगड़ा होता है। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है ये चीज। अब स्टूडेंट जैसे मैंने बता दिया, इसमें ग्रेडेशन देखने को मिलेगा। तो सबसे कम तो आपका सोल्यूशन का आपको वेपर प्रेशर दिख रहा है,
उससे ज्यादा किसका हमने Pa0 का दिखाया, और उससे ज्यादा प्योर फॉर्म में बी लिक्विड का Pb0 दिखाया। तो ग्रेडेशन के हिसाब से जो हमारा जो सबसे कम किसका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, उससे ज्यादा Pa0 का दिखा, ये प्योर फॉर्म में ए लिक्विड का और ये प्योर फॉर्म में बी लिक्विड का। ये ग्रेडेशन आपको दिख रहा है, कोई मिल रहा है वेपर प्रेशर का। तो वेपर प्रेशर जैसे होगा उसका ठीक है, आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर आपके बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बॉइलिंग पॉइंट ठीक है इसका उल्टा होगा, बॉइलिंग पॉइंट का सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड का उसके बाद होगा, और सबसे कम किसका बी, यानी बी लिक्विड जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा था इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ये ग्रेडेशन ऑफ वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का आप लोग देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, इट इज अ वेरी कैच पॉइंट, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज मोर देन द प्योर फॉर्म, यानी प्योर फॉर्म के जो ए और बी लिक्विड है उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा जो सॉल्यूशन होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डिविएशन शो करता है उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ये अब इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, पास पास होने से हीट इसमें इवॉल्व होती है, एनर्जी इवॉल्व होकर बाहर सराउंडिंग की तरफ जाती है, इसलिए इसमें जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। तो इस तरह के सॉल्यूशन जब ये बनाए मिक्सचर बनाए जाते हैं तो इसमें से हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर की तरफ सराउंडिंग की तरफ निकलती है, इसलिए कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी डेल्टा एच, यानी कि जो सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी होती है, चेंज इन एंथैल्पी, तो चेंज इन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव होती है। देखिए ध्यान रखिएगा नेगेटिव, क्योंकि हीट बाहर की तरफ निकल रही है ना, इसलिए नेगेटिव यानी 0 से कम होती है, यानी कि नेगेटिव होती है। और आप ये डेल्टा भी आप देख रहे हैं, डेल्टा भी यानी कि इनके अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने का इसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉल्यूशन के अंदर पास पास आ जाते हैं, पास पास आने से वॉल्यूम जो चेंज इन वॉल्यूम है वो भी 0 से कम होता है, यानी चेंज इन वॉल्यूम वो भी क्या है, नेगेटिव होता है। यानी कि इस तरह के जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं इनका जो नेट वॉल्यूम जो चेंज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का कम होता है, ये चीज। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज होता है। अगला है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बिटवीन ए बी सॉल्यूशन। अब आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से देखिए, ये सॉल्यूशन का है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखिए ए और बी लिक्विड इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अट्रैक्शन फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा। बनस्पत आप देखिए ये ए और बी देखिए और करके हमने लिखा हुआ, और करके या तो ए लिक्विड का लिखे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये बी लिक्विड्स के प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से प्योर फॉर्म के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्यादा सॉल्यूशन के बीच में जो लिक्विड्स के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ये आपको डेल्टा एच आपको नेगेटिव शो करता है और डेल्टा बी भी इसका नेगेटिव शो करता है। तो आई थिंक स्टूडेंट आज आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन जो है वो मैंने आपको वेपर प्रेशर के फॉर्म में और बॉइलिंग पॉइंट फॉर के ग्राफ के हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि ये डेविएशन जो है नेगेटिव शो करता है रॉल्स लॉ में, तो इसमें किस तरह से काम करता है ये चीज आपको ये एग्जाम्पल से, इसके और भी एग्जाम्पल से वो इसमें काम आता है। तो स्टूडेंट आई थिंक आज आपको जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स, आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इसको, इस लेक्चर को स्टूडेंट आप लोग टू दी पॉइंट बहुत छोटा छोटा करके अपनी कॉपी में लिखिएगा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। टू दी पॉइंट साइंस में लिखा जाए, एक्सप्लेनेशन आप ज्यादा कीजिएगा, लेकिन जो मेन कैचिंग पॉइंट है, जो मेन चीज पॉइंट्स होते हैं वो आप जरूर नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको मेरे लेक्चर अच्छा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको आपकी जान पहचान जितने स्टूडेंट उनको भी आप मेरा लिंक भेज सकते हैं, उनको काम है। और हाँ, मेरे चैनल में जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने 11-12 की फिजिक्स की मैंने सारे लेक्चर बहुत अच्छे ढंग से मैंने सीरियल से दिए, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे लेक्चर के हिसाब से आप लोग इसको अपने नोट्स बनाइए, ठीक है सर। ओके, बाय बाय।